हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये कल का ब्लॉग है। कल शाम को मैं जा रही थी जूस पीने और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो एक बड़ा हादसा ही समझ लीजिए हो गया। मैं अंदर बैठी, वहाँ पर एक गिरगिट बैठा था तो मैं तुरंत बाहर निकली और फिर मैं डर गई। फिर मैंने कहा इसे तो निकालो। फिर हस्बैंड जी ने पूरी गाड़ी खोली और काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। गिरगिट निकाला, पता नहीं कहाँ से गाड़ी में वो चला गया। ये बोल रहे थे खिड़की शायद खुली रही, कॉलेज में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया होगा इसीलिए शीशा खुला रहा होगा। तो देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया यहीं पर। 7 बज गए थे तब हम लोग घर से निकले ही थे और अंधेरा भी हो गया था। काफ़ी टाइम लग गया है इसको निकालने में। सारी गाड़ी का सामान इन्होंने निकाला तब वो कहीं निकल पाया। फिर इसके बाद ही हम लोग गए और वो भी जा रही थी जूस पीने के लिए। मेरा मन था आज नारियल पानी पीने का। बच्चे तो डेली जाते हैं, मैं पैक करा के ही घर पे मंगा लेती हूँ, पर कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ। फिर क्या था, पीना था नारियल पानी, पर हस्बैंड जी कहीं और ही ले गए। बच्चों ने कहा आज पार्टी करते हैं, आज मेरा ये मन है खाने का वो, जबकि कल तो शादी में गई ही थी, पर ये लोग नहीं माने। तो फिर हम लोग पहुँच गए होटल में और यहाँ पर फिर ऑर्डर किया चिली पोटैटो नूडल्स और डोसा। डोसा तो मन भी नहीं था ऑर्डर करने का, पर बेटे की डिमांड पे मैंने किया और खाना मुझे ही पड़ा। फिर इसने खाया भी नहीं। और देख सकते हैं मेरे पतिदेव सो के उठे थे, मुंह भी नहीं धुला। और क्योंकि उन्होंने ये था ना कि जा रहे हैं जूस पीने, पर बच्चों की वजह से फिर हम लोग पहुंच गए होटल में और जूस वूस तो हो गया। ये बाहर का खाना ही हो गया। तो ज़्यादा लोग नहीं थे होटल में जब हम लोग पहुँचे थे। देव होटल है यहाँ पर। देव देव की वजह से ना मेरे देवू को बहुत ही पसंद है इस होटल में जाना। जब भी जाती हूँ मैं इसी में अधिकतर जाती हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। मार्केट में जाती हूँ वहीं पर है। दो दो लगातार ही हैं होटल यहाँ पर, 2-3 सब पास पास में हैं, जितने थोड़ी थोड़ी दूर। तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है तो मैं इसी में जाती हूँ अधिकतर। अभी एनिवर्सरी पर गए थे, उसके बाद फिर सर्दी में एक बार और गए थे हम लोग। जब भी मन होता है तो फिर चले जाते जब बाहर का खाना खाना होता है। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर खूब खाया खाना और डोसा तो मुझे ही खाना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने मंगा तो लिया पर खाया किसी ने नहीं। तो यही होता है ना, हम लोग कहीं का प्लान बनाते हैं और मेरे साथ अधिकतर ऐसा ही होता है। मुझे ना हर जगह अचानक ही जाना पड़ता है। तो ये था कल का ब्लॉग। फिर ये है आज का ब्लॉग। आज सुबह उठी, सबसे पहले नहाने धोने के बाद अपने लड्डू गोपाल को जगा दिया और इसके बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि बच्चों का आज स्कूल था, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज एग्ज़ाम था तो सुबह सुबह मैंने ना सब्जी बनाई, सब्जी रोटी। अधिकतर मैं लंच में सब्जी रोटी ही लगाती हूँ, बहुत कम ही तला हुआ लगाती हूँ क्योंकि वैसे भी तो बाहर का ये लोग खाते ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया। लंच बनाने के बाद ही मैं सुबह मंदिर में जाती हूँ और ठाकुर जी की सेवा करने में टाइम तो लगता है। उनको स्नान कराओ, फिर ये नहीं जल्दी जल्दी स्नान कराओ, श्रृंगार करने में तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही लंच बना देती हूँ और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर ये जब ऑफिस जाते हैं हस्बैंड जी तो उनके लिए गरम गरम रोटियाँ तभी सेकते हैं जब वो जाते हैं, तभी वो खा के जाते हैं। ये है मेरा डेली का रूटीन। और सुबह देख सकते हैं मेरी किचन में धूप आ रही है खिड़की से, इसीलिए जब रोटियां सेक रही हूँ इतनी चमक दिख रही है। वहाँ पर धूप है। धूप तो मेरे पूरे घर में आती है, चाहे थोड़ी ही है, हर कोने में जाएगी धूप। ऐसा घर बना है मेरा इस जगह पे। तो सुबह सुबह इतना सारा काम हो ही जाता है जब बच्चों का स्कूल होता है, भाग दौड़। और इसके बाद ही मैं मंदिर में अपना काम करती हूँ और ठाकुर जी की सेवा में तो टाइम देना ही चाहिए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे सारा दिन काम में लगी रहती, मेरे पास आती तब भी इतनी जल्दी जल्दी मचाती हैं, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। तो यहाँ मंदिर में आई, यहाँ पर मैंने देखी सभी भगवान को फूल अर्पित किए, धूप दीप जलाया, आरती करी और ठाकुर जी का स्नान करवाया। स्नान करवाती हुई मैंने वीडियो शॉर्ट्स में बनाई थी तो फिर मैंने आप डाली है। आप लोग जिन्होंने देखा होगा आप लोग ज़रूर बताना कैसी थी। तो यहाँ मेरे देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये सुबह सुबह फूल लेकर आए क्योंकि कल शाम को हम लोग सीधे घर पे आ गए थे तो मार्केट में सब्जी भी नहीं लाए थे मार्केट से। तो फिर ये सुबह सब्जी लेने गए, मैंने फूल भी मंगाए। और देखिए, और सुबह ना फ्रेश फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और नहीं तो शाम को जाओ तो सुबह के
टूटे हुए अधिकतर मिलते हैं, मतलब इतने फ्रेश नहीं मिलते जितने सुबह मिलते हैं। तो ये था मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार। और आने वाली है अब तो पाप मोचनी एकादशी, जो कि 15 तारीख को रखी जाएगी। जल्द ही कल ब्लॉग बनाएंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि हर एकादशी की व्रत कथा का एक अपना ही अलग महत्व है। मैं तो एकादशी व्रत भी रखती हूँ, तो मुझे तो वेट रहता है कब एकादशी आएगी, क्योंकि ठाकुर जी की ये सबसे प्रिय होती है, जो भी भक्त रखते हैं उनकी। और देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। वो हर दिन सुंदर ही लगते हैं, लेकिन हर दिन अलग अलग रूप में दिखते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और ये देखिए मैंने ना डेली जब भी पुष्प आते हैं तो खाटू श्याम बाबा श्याम बाबा मैं उनको ज़रूर एक गुलाब अर्पित करती हूँ। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद मेरा मंदिर का हाल ऐसा हो जाता है। सुबह सुबह जब श्रृंगार करती हूँ ना ठाकुर जी को, इतना सारा सामान फैल जाता है। उनकी ज्वेलरी निकालना, उनके कपड़े निकालना, सब कुछ मैं ऐसे ही फैला के रख देती हूँ। पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में सब सामान समेट के रखती हूँ। बहुत टाइम लग जाता है। और क्योंकि मेरा मंदिर तो बहुत अच्छा है, पर जो मुझे वैसा मंदिर बनवाना है फर्नीचर का, वो देखो कब बनता है, कब मेरे ठाकुर जी बनवाएंगे। और वैसे तो मंदिर, मेरा मंदिर बहुत बड़ा है, और पूजा भी मैं करती हूँ बैठ के, क्योंकि मंत्र जाप करती हूँ तो टाइम लग जाता है, इसीलिए मेरी पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। देखिए मैंने सारा सामान भी समेट के रख दिया, मेरे ठाकुर जी का भोग आरती सब कुछ कर दिया। और अब जाऊंगी बस पति देव के लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि उनको जाना है वापस। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।